लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रशासन चुनाव के लिए तैयार है और सभी राजनीतिक दल चुनाव के लिए तैयार है और हम भी तैयार है आपको लोकसभा चुनाव का अपडेट देने के लिए। आज हम राजगढ़ विधानसभा के रामपुरा गांव में हैं। यहाँ की जनता से जानेंगे कि आखिरकार लोकसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोचते हैं, क्या प्रतिक्रिया देते हैं। घनश्याम जायसवाल। ये बताइए सर कि आपको क्या लगता है, मतलब कांग्रेस से कौन सा उम्मीदवार है जो बीजेपी को कम से कम टक्कर दे सके, उनके सामने आ सके, क्या लगता है आपको? कांग्रेस से बहुत सारे कार्यकर्ता भी पदाधिकारी हैं। देखो, चुनाव है, हारना जीतना लगातार चलता रहता है। पार्टियां आती है, पार्टियां जाती है, कोई बनता है, कोई नहीं बनता है, अपना अपना काम बोलता है। और इसी कार्यक्रम में कांग्रेस में भी कोई नेता की कमी नहीं है। बहुत सारे जो सीनियर नेता पड़े हैं, अच्छे अच्छे नेता है कांग्रेस में। प्रियव्रत सिंह जी अभी है, कांग्रेस के पास बहुत अच्छा चेहरा है। अगर वो है तो मैं उनकी प्रशंसा करूंगा। दो लोकप्रिय नेता है, बहुत अच्छा नेता है। मतलब आपको लगता है कि प्रियव्रत सिंह जी मतलब एक आज भी दावेदार हो सकते हैं? हो सकता है, वो आदमी, उनका क्रेज अच्छा है, साफ सुथरी छवि का आदमी है वो। विचारधारा कुछ भी हो सकती है, व्यक्ति की विचारधारा कुछ भी हो सकती है, पर मतलब साफ सुथरी छवि का आदमी चाहिए ना। किसी भी राजनीतिक दल में ये होता है कि आदमी गांव में कितनी उसको लोग साफ सुथरी छवि से देखते हैं। लोग पार्टी से नहीं देखते हैं, उसकी छवि को देखते हैं लोग। चुनाव जब आता है ना तो आदमी सबसे पहले उसकी छवि को देखते हैं कि इसका कैसा नेचर है, कैसा व्यवहार है, कैसा मिलना जुलना है, किसानों के प्रति कितनी इनकी विश्वास है, किसान के प्रति कितनी सद्भावना रखता है, कितना अच्छा विचार रखता है, ये चीजें मायने रखती है। तो भाई साहब ये दरबार को आज भी पसंद करते हैं। पार्टी अपनी जगह है, लेकिन एक मैं सपोर्टर नहीं हूँ नेता की मैं तो हमेशा वोट बीजेपी को करता हूँ। मैं एक संघ का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन कांग्रेस की आपने पूछी, मेरी जो नजर में मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। कोई बहुत सारे, मैंने पहले ही बताया कि कांग्रेस में भी एक से एक सीनियर नेता पड़े हैं, बहुत अच्छे बड़े बड़े लोग हैं। पर जो आपने बात की साफ सुथरी छवि कांग्रेस की पूछी, तो वो एक साफ सुथरी छवि का आदमी है मेरी नजर में। हमारे अपने विचार हो सकते हमारे बीच में। मैं तो हमेशा बीजेपी में वोट देता हूँ और मैं संघ का पदाधिकारी हूँ। तो मैं तो, आपने उनकी पूछी तो जो सही है उसको बताने में चलिए मैं आपसे और भी बहुत सारे सवाल है आपसे। सबसे पहले तो पटेल साहब है हमारे बीच में। भाई साहब कहाँ से हो, पहले तो अपना परिचय दो। मैं बंसीलाल पटेल, ग्राम रोशिया। तो ये बताइए, ईमानदारी से बताइए कि कांग्रेस और पार्टी और बीजेपी पार्टी अपनी जगह और काम हो रहा है, आपको लग रहा है? नहीं, काम ईमानदारी से नहीं हो भी रहा, पर हमारे एक तो नहीं मामा जी बदलबा से सारो थोड़ो सो मामलो गड़बड़ चल रही हो। क्योंकि जो हमारा शिवराज सिंह मामा का जो मुख्यमंत्री का चेहरा था, उससे हमें नहीं बीजेपी से कुछ असंतुष्टि मिली। अच्छा। सबसे मेन बात है लोकसभा चुनाव जागे रह गया। अगर चेहरा सही आगा तो जनता उनको। पटेल बाबर, कांग्रेस में तो अच्छे नेता कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ रहे, कहीं बोलेगा है? नहीं यार, अब देखो एक चीज है कि भले बीजेपी में हो या कांग्रेस में जाओ, मैं तो कांग्रेस का आदमी हूँ और कांग्रेस की भी बात नहीं कर रहा, वो तो अपना काम की कर रहा। किसान को अगर कोई भी पार्टी, मुख्यमंत्री जी जैसे शिवराज सिंह जी ने 18 साल अच्छा किसान का काम किया, भले मैं कांग्रेस का हूँ, पर वो बनता तो हमें उनसे खुशियां मिलती। नहीं साहब, ये एक चीज तो माननी पड़ेगी। लेकिन जो वादा खिलाफी इस समय, मैं आपके चैनल के माध्यम से, हमारे जिले में 2 मंत्री हैं, 5 विधायक बीजेपी के हैं। लेकिन दुख इस बात का होता है, पीड़ा इस बात की, तो मैं पेपर पढ़ता हूँ, सोशल मीडिया देखता हूँ, फेसबुक व्हाट्सएप देखता हूँ, किसी एक नेता या किसी मंत्री का कोई ये बयान नहीं आ रहा है कि हमने 2700 का जो गेहूं का जो समर्थन मूल्य की बात की, तो उस विषय पे कोई नहीं बोलता है। पार्टी ठीक है, कोई आ गया, बन गया, चला गया, पर वादा खिलाफी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और यदि इनने वादा खिलाफी की तो नुकसान तो इनको भोगना ही है। ये तय है। मैं कह रहा हूं आपको, एक किसान प्रतिनिधि होगा के माध्यम से, कि यदि आप आपके वादा खिलाफी करोगे तो आपको नुकसान होगा, ये चलिए ये चेतावनी दे रहे हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आओ भैया? यहीं से सर। बताइए, आपकी बार लोकसभा में किसकी सरकार? सर बीजेपी की रहेगी। बीजेपी की? जी। अच्छा, क्यों? कुछ विशेषता बताएं। उनने काम किया ऐसा।
क्या क्या कुछ तो बता सर, दो। जो भी काम जो करने का था उन्होंने सब काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने। जी, बीजेपी की सरकार आएगी। चलिए ठीक है भाई साहब, आप बताएं, ये बताइए कि जो बीजेपी सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार है, ये बताइए कि बीजेपी सरकार में कार्यकर्ताओं को ज्यादा तवज्जो दी जाती है या गरीबों को ज्यादा दी जाती है? पहले तो रामबाबू जी गौड़, आपको आपके ही चैनल के माध्यम से मैं आपको मेरे गांव आए, आप पधारे, उसके लिए आपका स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद आपका भी। मेरा नाम शिव विश्वद है। मैं वर्तमान में रामपुरिया का निवासी हूँ और राजगढ़ विधानसभा मीडिया संयोजक हूँ भारतीय जनता पार्टी से। आप ये बताइए कि कांग्रेस में, बीजेपी में कार्यकर्ताओं को ज्यादा तवज्जो दी जाती है कि सभी को, सबका साथ सबका विकास है? मतलब भारतीय जनता पार्टी एक अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की भी ही कार्य उनके ऊपर भी कार्य करती है, उनकी भी सोच रखती है कि मेरा गरीब से गरीब कार्यकर्ता क्या कर रहा है, वो हर एक व्यक्ति को लेकर चलती है। ऐसी हमारी भारतीय जनता पार्टी है। और हमारे बीच इस पंचायत के उप सरपंच कैलाश जी है। भैया ये बताइए कि गांव में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? मतलब पंचायत में काम हो रहा है, क्या हो रहा है? बढ़िया काम चल रहा है भाई साहब पंचायत में तो। अच्छा, हाँ, अब रोड, आरसीसी रोड सभी काम चल रहे हैं बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। पंचायत में सर नाला बनना जरूरी सर रोड पे। अच्छा, हाँ बोलो। हाँ, नहीं, बोलने दो सर हमारे पंचायत में सर रोड के किनारे में नाले बनना जरूरी है सर। बरसात में बहुत हद से ज्यादा दिक्कत आती है सर। अच्छा, और बहुत मुश्किल काम मुकाबला है नहीं, सर। नाले के तो ठीक है, हो जाएगा, पर और भी ग्राम पंचायत में कुछ हो? नहीं और कुछ नहीं सर, नाले की जरूरी है सर। ग्राम पंचायत में भाई साहब देखो, अभी लगातार ये गांव बड़ा गांव है, 3-4 गांव के बीच में रोड पे गांव है, लेकिन हमारे गांव में अभी तक जो स्कूल की जो बाउंड्री है सर, आज के जमाने में दुनिया में कहीं ना कहीं स्कूल में बाउंड्री बन चुकी है। हमारे यहाँ पे बाउंड्री लेकिन अभी गांव में किसी भी नेता या कर्मचारी हमारे सीओ साहब, जनपद राजगढ़ के सीओ साहब अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, विधायक साहब अमर सिंह जी, अगर आप भी इसको देख रहे हैं तो यहाँ के ग्रामीण क्या बोल रहे हैं, थोड़ा इन पर भी गौर कीजिए। हाँ भाई साहब। हाँ, तो आज के समय में हमारा जो शिक्षा का मंदिर है, स्कूल, अब उस स्कूल की ऐसी पोजीशन है कि वो बच्चे लेट बात भी कर रहे हैं, गंदगी भी हो रही है, स्कूल के बगल में पूरी गंदगी है, और सब जगह पूरे स्कूल में, दुनिया में लगभग सभी ग्रामीणों में स्कूल बाउंड्री तो हो चुकी है, पर आज भी हमारे स्कूल में ना तो एक में फैन है, ना बाउंड्री है, ना हमारे स्कूल में बाउंड्री है, ना हमारे स्कूल में ठीक से शौचालय है। मतलब आप चाहते हैं कि आपकी जो स्कूल की व्यवस्था है वो सुधरे। तो ये हमारे स्कूल की जो कमी है, तो मैं इस गांव का नागरिक होने के नाते मुझे तकलीफ होती है कि जब हमारे छोटे छोटे बच्चे परेशान होते हैं, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, यहाँ 50-60 हजार रुपए महीने का अगर टीचर है वो बैठे रहते हैं, इस काम की सुविधा की वजह से, सुविधा की कमी की वजह से। आज आप हमारे स्कूल में देखिए, एक डीपी नहीं हमारे यहाँ, हमारे स्कूल में अभी नल का व्यवस्था नहीं, पानी का नल जो लगता है ना सार्वजनिक, एक नल की टोटी लगा दी जा, तो वो व्यवस्था भी इस गांव राम पंचायत स्कूल में नहीं है, क्योंकि 8वीं तक स्कूल है, 2 बिल्डिंगें हैं, भोजनशाला है, कर्मचारी है, लेकिन बस वही है जो वर्तमान में, मतलब हमारे यहाँ की शिक्षा जो प्रणाली है वो बिल्कुल खत्म है। सरपंच साहब, ये नल वाली व्यवस्था के लिए आपने बात की थी, ऊपर बात की जल निगम में? सर 15 दिन से परेशान था, और मैंने जब वो ठेकेदार ने लाइन फोड़ी नहीं, उसके लगातार मैंने रोज फोन लगाया, जब जाको ने 8-10 दिन में जाके कल लाइन चालू करी, उसने फोन ही बंद कर लिया था 8-10 दिन से। फिर मैंने परसों के दिन आज जाके चले 8-10 दिन परेशान हो चुके थे। जल निगम वाला बोलते हैं, तो जल निगम वाले बोलते हैं कि जिसने फोड़ी वही लगाए। तो इस गांव में वो ठीक है, वो अलग, वो एक अलग विषय अलग है, वो लाइन फूट गई, किसी कार्य चल रहा था उसमें फूट गई, वो एक चीज है, लेकिन क्या स्कूल व्यवस्था में पानी की टंकी है? नहीं है। पानी की टंकी जब स्कूल में नहीं है तो बच्चे कहाँ पानी पियेंगे? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वैसा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, स्कूल में नल तो लगे हुए हैं, कहाँ लगे नल? पंचायत में नल लगा हुआ है, और स्कूल में अगर जो कोई जिन्होंने ये कमी बताई है वो सरपंच साहब और सीओ से और आदरणीय विधायक महोदय से अपन कहकर उसको पूर्ण करवाएंगे। पटेल बा, इस रामपुरा गांव की सार्वजनिक समस्या क्या है?
मतलब किसी एक की नहीं, पूरे गांव की सार्वजनिक समस्या क्या है? ने तो अपने जो किसान संघ के अध्यक्ष जी ने जी घनश्याम जायसवाल जी ने की, उसमें वास्तविक कमी भी है। और ये जो नाली वाली बताई धीरज सिंह ने, वो भी कमी है, क्योंकि रोड की ट्रैफिक है ज्यादा, और ट्रैफिक के कारण पानी बारिश में यहाँ है नहीं, बिल्कुल टहल का मज्जा, उससे गंदगी होती है, गंदगी होना जरूरी है। और रोड भी ज्यादा चले, इन कारण थोड़ा सा रामपुरिया ग्राम पंचायत को, विधानसभा और जनपद सीओ साहब इसको जरा देख के गौर करके इसको थोड़ा संपन्न करवाएं। गांव में रोड का गांव में आवास की समस्या है, आवास मिल रही सबको? आवास तो सब कोई दिक्कत नहीं, जो जनपद से जो इश्यू होके आ रही, जिसका फंड आ रहा है वो ईमानदारी से चल रहा है उसमें। सबसे पहले तो क्लियर कर देना चाहता हूँ, ना तो मैं कांग्रेस का हूँ ना बीजेपी का हूँ, मैं केवल जनता की जो आवाज है, गांव की जो समस्या है वो ऊपर तक पहुंचाना चाहता हूं। भैया क्या आपको पता है मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं लोकसभा की? मध्य प्रदेश में 29 सीटें, तो कितनी मतलब 29 के 29 हाँ, पूरी की पूरी 29 के 29। हाँ भाई साहब, आप प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम है, उसको देखते हुए मेरे ख्याल से 29 सीटें जो आना है वो भाजपा के पक्ष में जाना चाहिए। और मैं जहां तक राजगढ़ जिले की बात कर रहा हूँ, तो राजगढ़ जिले की तो तय है, इस चीज को माने आप, जीतेगी तो बीजेपी की सीट जाएगी। अगर मोदी है तो ये चीज कहने में कोई संकोच नहीं, क्योंकि वो इस समय सिर्फ मैंने जो अभी आपसे कहा पहले कि भाई नुकसान थोड़ा बहुत तो कर रहे हैं, तो वादा खिलाफी कर रही है। जनता तो भाजपा के साथ है, जनता मोदी जी के साथ है। चलिए, इन्हें तो नहीं बताया, ये बोल रहे हैं कि बार बार हमसे पूछ रहे हैं। आप ये बताइए, आपके हिसाब से बीजेपी में किसको सांसद का चेहरा मानते हैं? मतलब भाई साहब, हम आपको बता देते हैं, भारतीय जनता पार्टी मेरे तो बहुत है, फिर भी संभावना मैं आपको बता रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के निशान पर चुनाव लड़ती है। जिसको भी टिकट देगी वो कमल के फूल का निशान रहेगा। और इसके अलावा वो फिर जिसको भी दे दे, वो ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है शिवजी को दे दे, हरिशन को दे दे, या किसी और को दे दे। संगठन में जो काम करेगा उसके वक्त उसकी वैल्यू रहेगी। खत्म हो गई, कांग्रेस सिर्फ नाम रह गया। देखो कांग्रेस में क्या है, कांग्रेस आज की स्थिति जो देख रहे हैं, सब अयोध्या मंदिर देख रहे हैं। भाई साहब, हमने इस पंचायत की सुना है कि इस पंचायत, इस गांव से कांग्रेस जीती है। हमने ये सुना है, आप बोल रहे हो कि कांग्रेस बच्ची का है, और इस गांव से भी कांग्रेस जीती है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि लोकसभा चुनाव आने वाला है, इसमें से 100% रामपुरा पोलिंग जीत के जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया, 100% जाएगी, 100%। और मैं बता दूं आपको कि कांग्रेस कुछ ही समय के लिए सीमित और बची है। क्यों? कि इनके जब इनका शासन चलता था ना, कांग्रेस शासन था इनका, शासन बीजेपी के राज में आए हैं। आप 2003 से पहले चले जाइए, क्या था मध्य प्रदेश में? सब बंटा ढाल कर रखा था दिग्विजय सिंह जी ने। दिग्विजय सिंह जी पहले तो 10 साल मुख्यमंत्री रहे हमारे लोकसभा क्षेत्र के थे। चाहते तो 10 साल पहले डैम नहीं बनवा सकते थे क्या? पहले सीमेंट नहीं थी, सरिया नहीं था, क्या नहीं था, क्यों नहीं किया उन्होंने? अरे हमारे गोरखपुर में फैक्ट्री आई थी, ये हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं, लेकिन उसे भी राघुगढ़ लेके गए। हमारे यहाँ उस टाइम पे वो फैक्ट्री लग जाती तो आज जो युवा खड़े हैं ना, ये बेरोजगार नहीं होते। और अब फिर भी मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारा जैसे तैसे काम होगा और हो रहा है। निरंतर विकास की ओर ये भारत देश बढ़ रहा है, यही भारतीय जनता पार्टी की देन है। शर्मा साहब, आपने कुछ समस्याएं लोगों की सुनी है, जैसे पानी हो गया, ये हो गया, तो कब तक समस्या खत्म हो जाएगी? अभी समस्या तो खत्म हो ही जाएगी लगभग। अभी 2 साल से तो कोई फंड आ नहीं रहा, कोई काम हो नहीं रहा। सुदूर सड़क पे रोक लग रही, पुलिया पे रोक लग रही, अभी तक काम चालू कहीं का हुआ नहीं। थोड़ा बहुत जो राशि थी हमने काम करवा दिया, अभी कहीं भी नहीं। जो राशि आएगी, फंड आएगा, अगर सरकार चालू करेगी तो बिल्कुल विकास करवाएंगे। भैया आप बताएं, लेकिन रामपुरे की जनता किसको सांसद देखना चाहती है बीजेपी से? जैसे तिवारी जी है, मंडलोई जी है, ज्ञान सिंह जी है, मोना भाभी है, तमाम तरह बहुत सारे चेहरे। आपको मतलब क्या लगता है? देखो, पहले तो क्या कि जो पहले के जो सांसद थे रोडमल जी नागर, पहला नंबर तो उनका ही, वो भी अच्छे सांसद हैं, अच्छी तरह से उनने अपना कार्यकाल बिताया है। ठीक है, पहला तो वो दमदार चेहरा है मेरी नजर में। तो उसके बाद दूसरा रघुनंदन शर्मा जी, और तीसरे नंबर पे ज्ञान सिंह जी गुजर मेरी नजर में। आपको पता तो नहीं चल गया कहीं नहीं से? कोई पता नहीं, मैं तो नहीं मेरे विवेक से और मैं सर्वे के आधार पे बात कर रहा हूँ।
अच्छा, मतलब तीनों चेहरे में से कोई भी आ जाए? तीनों में से कोई भी आ जाए। चलो, तो राजगढ़ वासियों, ये था रामपुरिया में हमारी चौपाल। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।